हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ चिक। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग है, सो मेरे को लगा कि मेरे को पढ़ाना चाहिए। सो इंट्रोडक्शन क्या है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव इवॉल्व अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट, देयरफॉर ऑल एनिमल्स आर रिलेटेड। बट जो बेसिक मैकेनिज्म है अर्ली डेवलपमेंट का वो कंजर्व है इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि जो चिक का एग है वो कैसा है, मैक्रोलेसिथल। देखो टाइप्स ऑफ क्लीवेज और एग से भी एचटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चिक का एग जो है वो है मैक्रोलेसिथल विच अंडरगो डिस्कॉइडल एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्कॉइडल मतलब डिस्क शेप्ड, मीरोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज नहीं होती, इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है। क्लीवेज रिजल्ट इन मोरूला विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टुला ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। डिस्प्लेसमेंट होती है ब्लास्टोडर्म के पार्ट्स की, सो दैट प्रिजम्पटिव एंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल सेल्स आर रिमूव्ड एंड ब्रॉट इनटू इंटीरियर ऑफ एम्ब्रियो थ्रू मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जब गैस्ट्रुलेशन होती है तो ब्लास्टोडर्म के कुछ पार्ट इधर उधर डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाने वाले सेल्स होते हैं वो इंटीरियर की तरफ सरक जाते हैं कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू। न्यूरोलेशन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जिसमें होती है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट न्यूरल प्लेट एंड देन न्यूरल ट्यूब। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग ऑफ चिक, जो एग है चिक का वो 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर है एंड इज मैक्रोलेसिथल। ये एंटायरली फिल्ड अप है योक से, और इसका जो एनिमल पोल है वो साइटोप्लाज्मिक डिस्क के साथ लाई करता है। इस डिस्क को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टो डिस्क। सी, ये इसका एग है तो ऊपर एक एक्टिव साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये छोटी सी डिस्क को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टो डिस्क। देन योक में 48.7% वाटर है, ये कंपोजिशन है। 32.6% फोस्फोलिपिड एंड फैट्स है। 16% प्रोटीन है, 1% कार्बोहाइड्रेट एंड 1.1% अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स है। Yolk is covered by a layer of dense viscous albumin which forms a thin chalaziferous layer around the vitelline membrane of yolk. ये जो डेंस एल्ब्यूमिन है ये ट्विस्टेड कॉर्ड और चलाजे बनाता है एग के हर एक एंड में। ये कैसे बनते हैं, बाय रोटेशन ऑफ एग ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट थ्रू द ओविडक्ट। अब अराउंड द चलाजीफेरस लेयर इज अ थिक लेयर ऑफ वाटरी एल्ब्यूमिन। तो ये देखो अभी हमें बताया गया ना कि एक चलाजीफेरस लेयर होती है और वो ट्विस्ट एंड टर्न्स करती है। यहीं पे लिखा है कि 2 ट्विस्टेड कॉर्ड ऑफ चलाजे, तो ये 2 ट्विस्टेड कॉर्ड्स आपको दिख रही हैं। अराउंड द चलाजीफेरस लेयर इज अ थिक लेयर ऑफ वाटरी एल्ब्यूमिन। इस लेयर के अराउंड एक लेयर होती है एल्ब्यूमिन की, और वो कैसी कंसिस्टेंसी का होता है, वाटरी। ऑल एल्ब्यूमिन इज सिक्रीटेड बाय अपर ग्लैंडुलर वॉल्स ऑफ मैग्नम ऑफ ओविडक्ट। जो अपर ग्लैंडुलर वॉल्स होती हैं ना ओविडक्ट के मैग्नम की, वो प्रोड्यूस करते हैं एल्ब्यूमिन को। फंक्शन क्या है एल्ब्यूमिन का, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, सर्व्स एज वाटर स्टोर, और ये प्रोटेक्टिव एनवेलप की तरह भी काम करता है जो ये मैकेनिकल केमिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है। द एल्ब्यूमिन एंड योक ऑल्सो कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स, विटामिन्स, पिगमेंट्स एंड फॉस्फोरस। जो इस्थमस पार्ट होता है ओविडक्ट का वो 2 शेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है, जो किससे बनी होती है, टफ कैरेटीन फाइबर से, जो आप एग खाते हैं। द 2 शेल मेम्ब्रेन आर क्लोजली अप्लाइड एक्सेप्ट एट ब्लंट एंड। दो शेल मेम्ब्रेन बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ चिपकी होती हैं एक्सेप्ट द ब्लंट एंड। ये एयर स्पेस दिख रही है जहाँ पे आपको, वेयर दे आर सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस फॉर्म्ड आफ्टर द एग इज लेड। द निडामेंटल ग्लैंड्स, अब तुमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछी जा सकती है कि निडामेंटल ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो चिक में पाए जाते हैं। द निडामेंटल ग्लैंड ऑफ ओविडक्ट सेक्रीट अ पोरस कैल्सीफेरस शेल ओवर द 2 मेम्ब्रेन, जो हार्ड हो जाती है जब एग ले होता है। शेल इज पर्स्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन पोर्स फिल्ड विद प्रोटीन रिलेटेड टू कोलेजन। जो डायमीटर है इन पोर्स का ये इतना है। दीज पोर्स क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो आपका स्टेट का एक क्वेश्चन था कि अगर चिक में गैशियस एक्सचेंज बंद कर दी जाए तो क्या होगा कि जो एम्ब्रियो होगा वो अब लिव नहीं करेगा, नो लॉन्गर विल लिव। वंस द एग इज लेड देयर इज अ कूलिंग इन द एग टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एग मास creating an air space between 2 shell membrane at the broad end of the egg. So ये क्या पढ़ा हमने, hen के egg के बारे में। देन इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, जो ओवा है वो रिलीज होता है ओवरी से इन द फॉर्म ऑफ
प्राइमरी oocyte। जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है वो कब होती है, जब ओव्यूलेशन हो जाती है ओविडक्ट में। द रिलीज प्राइमरी oocyte इन द बॉडी सीलोम इज ग्रास्प्ड, और कौन स्वेलो करता है, ओस्टियम, ओविडक्ट का। जो सेकेंडरी oocyte है, ओवम है, वो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन के बाद सेवरल स्पर्म से सराउंड करता है, जिससे क्या होता है, ये पॉलीस्पर्मी में एंटर होता है। बट पॉलीस्पर्मी हमें प्रिवेंट करनी है, तो एक ही स्पर्म सक्सीड होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। अब क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमंस की तरह कि न्यूक्लियस ऑफ वन स्पर्म फ्यूजेस विद द फीमेल न्यूक्लियस, एंड इसको हमने क्या बोला, एम्फीमिक्सिस, एंड द न्यूक्लियाई ऑफ अदर स्पर्म विल डीजनरेट। अब फर्टिलाइज एग डाउनवर्ड पास करेगा ओविडक्ट में, और ये वहाँ जाके क्या करेगा, रोटेट। तो इसलिए क्या है, डिस्कॉइडल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज। अंडरगो क्लीवेज एंड वेरियस एक्सेसरी एग मेम्ब्रेन आर लेड डाउन ओवर द डेवलप एग, जो प्रिवेंट करेगी एग की डेवलपमेंट को। दस फर्टिलाइजेशन कैसी है इनमें, इंटरनल, वेरियस एग मेम्ब्रेन सेक्रेटेड अराउंड एग आर, अब नाम याद कर लो, एल्ब्यूमिन, शेल मेम्ब्रेन्स एंड शेल। क्या है, एल्ब्यूमिन, शेल मेम्ब्रेन एंड शेल। जो एग है वो 24 आवर फर्टिलाइजेशन के बाद ले किया जाता है, एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन द एग इज इंक्यूबेटेड बाय द फीमेल। इंक्यूबेशन का टेम्परेचर क्या है, 37.44 डिग्री सेल्सियस। अब क्लीवेज कैसी है, हमें जैसे कि पता है कि जो क्लीवेज है वो लार्ज एक्सटेंट पे डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ योक पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ओरिएंटेशन ऑफ योक इन द एग पे। तो हैन का एग क्या होता है, मैक्रोलेसिथल, कि इसमें जो योक है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो क्लीवेज कैसी है, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक, दैट इज क्लीवेज इज कन्फाइंड ओनली टू, कहाँ पे, जो ऊपर ब्लास्टो डिस्क दिखाई थी, और उसको हम जर्मिनल डिस्क भी बोलते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एनिमल पॉल पे। क्लीवेज स्टार्ट अबाउट 3 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के 3 घंटे बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, जब एग हैन के ओविडक्ट में अभी भी प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टू क्लीवेज कैसी होती है, राइट एंगल पे ब्लास्टोडिस्क के। द क्लीवेज फुरो जो है वो प्रॉपरली कट नहीं करता जर्मिनल डिस्क को, इसलिए इस टाइप की क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक। जो थर्ड सेट ऑफ क्लीवेज फुरो है वो कैसा है, वर्टिकल, कटिंग अक्रॉस द सेकंड सेट ऑफ वर्टिकल फुरो। और जो फोर्थ क्लीवेज है वो भी वर्टिकल है, और सर्कुलर कटिंग करता है क्लीवेज फुरोस के अराउंड, जिससे क्या हुआ, 8 सेंट्रल ब्लास्टोमियर्स बने, जो किससे सराउंड है, मार्जिनल ब्लास्टोमियर। तो बीच में क्या हुआ, 8 सेंट्रल ब्लास्टोमियर, जो किससे सराउंड है, 8 मार्जिनल ब्लास्टोमियर से। दस दीज क्लीवेज फुरो सेपरेट द डॉटर सेंट्रल ब्लास्टोमियर फ्रॉम ईच अदर बट नॉट फ्रॉम योक। मतलब मार्जिनल और सेंट्रल ब्लास्टोमियर में स्पेस आ गई, बट अभी वो योक से सेपरेट नहीं हुए। सेंट्रल ब्लास्टोमियर जो है वो कॉन्टिन्यूज है अंडरलाइंग योक से एट देयर लोअर एंड। एट दिस टाइम जो मैटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो हमारी डेवलपमेंट की फेट डिटरमाइन करते हैं, वो डायरेक्टिंग होते हैं क्लीवेज की तरह। बट बाय 7th और 8th क्लीवेज डिवीजन जब हमारे 128 सेल बन जाते हैं, वो किस पे स्विच होते हैं, मैटरनल टू जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये आपका इंटीरियर एंड है, ये आपका पोस्टीरियर एंड है। देन ये बताया कि पहली क्लीवेज कैसी है, फिर हमारी 6 सेल स्टेज कैसी आई, फिर हमारी 20 सेल स्टेज कैसी आई, फिर है लेट क्लीवेज स्टेज कैसी है, जिसमें हमारे 3 जोन डेवलप होते हैं। बाहर वाला जो ओपेक जोन होता है उसको हम बोलते हैं एरिया ओपाका, बीच वाला जोन होता है मार्जिनल जोन, और सबसे अंदर का जोन क्या है, एरिया पेल्यूसिडा। मार्जिनल जोन, एरिया ओपाका, ऊपर वाला है एरिया पेल्यूसिडा, और नीचे है योक। जो मार्जिनल ब्लास्टोमियर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं अनक्लीव साइटोप्लाज्म के साथ। जो मार्जिनल ऊपर वाले हैं वो किसके साथ कॉन्टिन्यूस है, अनक्लीव साइटोप्लाज्म के साथ एट देयर आउटर एजेस। फर्दर क्लीवेज जो है वो इरेगुलर होती हैं, जो सेंट्रल सेल हैं वो ज़्यादा रेपिडली डिवाइड करते हैं। मार्जिनल सेल ऑल्सो डिवाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ न्यू हॉरिजॉन्टल एंड रेडियल फुरो। अब जो न्यूली फॉर्म्ड इनर सेल हैं मार्जिनल ब्लास्टोमियर के, वो ऐड किस में हुए, सेंट्रल सेल में, जिससे क्या हुआ, सेंट्रल सेल की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, जिससे एरिया इंक्रीज हो गया। जो रेडियल फुरो है वो कैसे एक्सटेंड होगा, पेरिफेरी की तरफ। तो जो पेरिफेरल सेल है वो कॉन्टिन्यू है अभी भी किसके साथ, अनक्लीव्ड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के साथ। अब लेटर स्टेज ऑफ क्लीवेज में क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर हैं सेंट्रल एरिया के, वो सेपरेट हो जाते हैं अंडरलाइंग योक से। अभी तक वो सेपरेट नहीं हुए थे, अब लेटर स्टेजेस में वो सेपरेट हो गए योक से। क्यों, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल क्लीवेज इन दीज सेल्स। अब जो क्लीवेज है वो पेरिफ्री पे एक्सटेंड हुई, जिससे क्या हुआ कि ब्लास्टोमियर का इनर एंड कट हो गया। उसकी वजह से एक कैविटी
और एक स्पेस क्रिएट हो गई सेंट्रल सेल के बिलो जो एक्सटेंड हुई पेरिफेरली एज द हॉरिजॉन्टल क्लीवेज एक्सटेंड आउटवर्ड। अब इस कैविटी को हमने क्या बोला, वो कैविटी जो सेंट्रल सेल के बीनीथ प्रेजेंट है इन बिटवीन सेंट्रल सेल एंड योक, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सब जर्मिनल कैविटी, विच इज फिल्ड विद फ्लूइड डिफ्यूज्ड फ्रॉम एल्ब्यूमिन थ्रू वाइटलाइन मेम्ब्रेन। दस ड्यू टू फर्दर क्लीवेज जो ब्लास्टोडिस्क है अब वो हमारी बन जाएगी सेल्यूलर, तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोडर्म, एक राउंड डिस्क 5 to 6 सेल्स की जो सेंटर में डीप है बट 1 to 2 सेल डीप एट पेरिफेरी। अब जब सब जर्मिनल कैविटी मतलब जो कैविटी है सेंट्रल सेल और अंडरलाइंग योक में, उसने सेपरेट किया ब्लास्टोडर्म को फ्रॉम अंडरलाइंग योक से, सम ऑफ द सेल लेयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्लास्टोडर्म मरना स्टार्ट हो जाती है, शेड होना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ लेयर्स ही बचती हैं जो उस एरिया को ट्रांसल्यूसेंट बना देती है, मतलब एक पारदर्शी बना देती है। तो सेंट्रल एरिया को अब हम क्या बोल रहे हैं, एरिया पेल्यूसिडा। बट जो मार्जिनल सेल है वो अभी भी योग के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और वो कैसे दिख रहे हैं, ओपेक एंड डार्कर, जैसे बटर पेपर होता है। Therefore, this area is called area opaca. The cells in area opaca possesses the yolk, but वो embryo formation में contribute नहीं करते। एरिया पेल्यूसिडा और एरिया ओपाका के बीच में एक थिन लेयर ऑफ सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल जोन। और अब एम्ब्रियो क्या है हमारा ब्लास्टोडर्म से, ब्लास्ट्यूला। अब ब्लास्ट्यूला स्टेज पे एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में रीच करता है। इट मे बी कंपेयर टू ब्लास्टुला ऑफ एम्फियोक्सस एंड फ्रॉग्स, क्योंकि इसमें जो सब जर्मिनल कैविटी है वो इक्विवेलेंट है किसके, ब्लास्टोसील के। जो ब्लास्टोडर्म है वो इक्विवेलेंट किसके हैं, एनिमल पोल के, और योक जो है वो वेजिटल पोल के। अब एग जो है वो लेड होता है फीमेल के द्वारा एट द टाइम ऑफ ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड इवन अ लिटिल लेटर। तो जब ले करने का टाइम होता है, जो ब्लास्टोडर्म है उसमें 20,000 से 60,000 सेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ एरिया पेल्यूसिडा रिमेन एट द सरफेस फॉर्मिंग अपर लेयर कॉल्ड एपीब्लास्ट। अब जो ऊपर वाला था एरिया ओपाका, अंदर वाला एरिया पेल्यूसिडा, बीच में थी हमारी कैविटी, तो एरिया पेल्यूसिडा मार्जिनल जोन। तो जो एरिया पेल्यूसिडा है वो अब एक अपर लेयर और बनाएगा जिसको हम बोलेंगे एपीब्लास्ट। शॉर्टली बिफोर द एग इज लेड सम सेल्स डीलैमिनेट होता है कि शीट एक दूसरे के ऊपर मूव कर गई फ्रॉम द एपीब्लास्ट, और वो अंदर की तरफ सेल इंग्रेस कर रही है सब जर्मिनल कैविटी में क्लस्टर्स में, जिससे हमारा क्या बन रहा है, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। अब जब एग लेड डाउन हो गया तो एक स्मॉल थिकनिंग होगी एपीब्लास्ट की जिसको हम बोलेंगे कोलर सिकल जो फॉर्म होगा एज ऑफ एरिया पेल्यूसिडा पे, जिसको हम पोस्टीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो से मार्क करते हैं। अब एरिया ओपाका और कोलर सिकल के बीच में एक बेल्ट लाइक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं PMG, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन। उसी टाइम पे एक शीट ऑफ सेल डिलैमिनेट करना स्टार्ट करती है एंड माइग्रेट करती है पोस्टीरियर एज ऑफ एरिया पेल्यूसिडा से अंडर सरफेस। These delaminated cells at posterior edge of area pellucida gradually लिंक करती है एक दूसरे से प्राइमरी हाइपोब्लास्ट को, जिससे कॉन्टिन्यूस लेयर बनेगी फ्लैटेंड सेल्स की जो योक के ऊपर प्रेजेंट होता है सब जर्मिनल कैविटी के। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट और एंडोब्लास्ट। एंड अपर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म इज एपीब्लास्ट कंटेनिंग एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। हाइपोब्लास्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली एंडोडर्मल इन नेचर होता है। अब देखो एरिया ओपाका ये आपको दिख रहा है, ये योक है, बीच में कैविटी स्पेस बना सब जर्मिनल स्पेस। ऊपर वाले सेल्स जो मॉडिफाई हो गए वो क्या बना रहे हैं, एपीब्लास्ट। साइड वाला रीजन हमारा होगा पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, ये सारा मिलकर क्या है, ब्लास्टोडर्म। नीचे वाले सेल जो इंग्रेस और डीलैमिनेट हो रहे हैं वो है हाइपोब्लास्ट सेल जो एंडोडर्मल इन नेचर हैं, और ये कोलर सिकल रीजन आपको अलग से दिखा दिया। अब हाइपोब्लास्ट सेल जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम डीप सेल्स ऑफ द पोस्टीरियर रीजन। गैस्ट्रुलेशन हम कल पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।